हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग गेट सी प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन है 2005 का, उसका हम लोग सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि मेरा 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। देखिए, इस क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आउटपुट प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी कि ये जो प्रोग्राम गिवन है वो मेरा आउटपुट क्या प्रिंट करके देगा, वही हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन है जो कि इंट एन और इंट के है, और इफ एन इक्वल टू जब जीरो होगा तो रिटर्न जीरो कर रहा है। और एल्स इफ में अगर एन मॉडुलस टू, यानी कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एन मॉडुलस टू यानी कि जब मेरा कोई नंबर इवन रहेगा, देखिए जब इवन रहेगा तो ये क्या दे देगा, जीरो। तो इफ मतलब जीरो हो जाता है तो क्या जाता है, एल्स हो जाता है। यानी कि ये वाला जो कंडीशन कब चलेगा, जब मेरा कोई मेरा संख्या क्या रहेगा, ऑड रहेगा। और ये वाला कंडीशन कब चलेगा, जब मेरा इवन रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, ये क्या है, इवन है, और मॉडुलस 2 करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। और इफ एल्स अगर जीरो है तो जीरो में क्या होता है, अगर ये ट्रू होता है तभी ये चलता है, अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट चलता है। तो इसीलिए जब मेरा इवन रहेगा तो ये नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, ऑड रहेगा तो ये वाला चलेगा। इतना तो समझ में आएगा इस फंक्शन को देखने के बाद। अब यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इंट मेन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और ये वाला फंक्शन को ध्यान से देखिए। ये जो मेरा फंक्शन रिटर्न करके देगा, वही फंक्शन या मेरा क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा फंक्शन है एफ, जो मेरा फंक्शन ये मेरा कॉल होगा। यहाँ पे देखिए रिटर्न में भी मेरा क्या है, एफ फंक्शन फिर से दोबारा कॉल हो रहा है। यहाँ पे हमको रिकर्जन ट्री बनाने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जब मेरा एफ ऑफ 20 और 1 मेरा कॉल होगा, तो यहाँ पे देखिए जब मेरा 20 और 1 मेरा कॉल होगा एफ फंक्शन एफ, तो यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, और के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एन इक्वल टू 20 और के इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। पहला कंडीशन, इफ एन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखिए एन तो जीरो है नहीं, तो ये मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी ना रिटर्न जीरो नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए एल्स इफ में ये मेरा कंडीशन चेक करेगा, एन यानी कि यहाँ हम क्या बोले थे, ये मेरा जब संख्या ऑड होगा तब ये वाला फंक्शन चलेगा, और जब मेरा इवन होगा तब ये मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो एन है मेरा क्या है, मेरा इवन है, तो इसके लिए ये वाला चलेगा। क्योंकि यहाँ पे करके भी देख लेते हैं, 20 मॉडुलस 2, ये कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन चलेगा। तो ये वाला एल्स क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। अब हमको देखना है रिटर्न क्या कह रहा है। रिटर्न यहाँ पे देखिए फंक्शन एफ को फिर से दोबारा कॉल कर रहा है, और क्या कर रहा है, एन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि देखिए 20 को, एन अभी कितना था 20, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई के, तो यहाँ पे देखिए 2 अब मल्टीप्लाई के, यानी कि 2 और मल्टीप्लाई के का मान कितना है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब माइनस में क्या कर रहा है, के का मान, तो माइनस में के का मान कितना है, 1, तो 1 कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जब मेरा फंक्शन फिर से कॉल हुआ तो फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से कंडीशन चेक कर, एन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे एन का मान अभी कितना है, 10 है, के का मान कितना है, 2 है। यहाँ पे देखिए ये n का मान अभी जीरो नहीं है, तो ये कंडीशन में नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए हमको n पे ध्यान देना है कि n मेरा ऑड है या इवन। n मेरा क्या है, इवन है, तो इवन के लिए ये मेरा कंडीशन चलेगा। यानी कि ये वाला रिटर्न फंक्शन जो है ये मेरा कॉल करेगा फिर से। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन फिर से क्या करेगा, रिटर्न करेगा फिर से फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, n डिवाइडेड बाई टू, 10 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 2 मल्टीप्लाई के, यानी कि 2 और के का मान कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे देखिए माइनस के का मान कितना है, 2, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है f 5 और 4। अब जब ये मेरा फंक्शन कॉल होगा तो ये n का मान कितना हो गया, 5, और k का मान कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे देखिए फिर से ये मेरा फंक्शन पे आएगा, n इक्वल टू जीरो, तो n का मान अभी 5 है, जीरो नहीं है, ये मेरा कंडीशन पहला नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखिए n क्या है मेरा, यहाँ पे ऑड है, तो ये कौन सा कंडीशन चलेगा, ये वाला चलेगा। तो ये वाला देखिए, ये वाला ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा तो ये क्या होगा, फिर से देखिए ध्यान से देखिए, रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे देखिए फिर फंक्शन कॉल कर रहा है, वही सेम है, ये जो बॉक्स में जो कॉल हो रहा है सेम है। यहाँ पे देखिए n डिवाइडेड बाई टू, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई टू, तो कितना आएगा, 2। और यहाँ पे देखिए के का मान कितना है, यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू के, तो 2, के का मान कितना है, 4, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस कर रहा है के, तो के का मान कितना है,
4, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से मेरा फंक्शन 2 और 8 फिर से मेरा कॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए जब ये मेरा फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे देखिए n का मान कितना हो जाएगा 2 और k का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से n का मान अभी 0 नहीं है तो ये वाला नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखना है कि इवन है या ऑड, ये क्या है इवन, इवन है तो ये वाला चलेगा। ये वाला क्या है मेरा रिटर्न, फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है। अब देखिए 2 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई के तो 2 और मल्टीप्लाई के का मान कितना है 8, तो कितना हो जाएगा 16 और माइनस के तो -8। अब यहाँ पे देखिए फिर से क्या हो रहा है कॉल, फंक्शन 1 और 16 हो रहा है कॉल। यहाँ पे देखिए n का मान अभी कितना हो गया 1 और k का मान कितना हो गया 16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए n का मान फिर से अभी 0 नहीं है, ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखते ये क्या है ऑड है, ऑड है तो ये वाला चलेगा। यहाँ पे क्या है ये हो गया रिटर्न f ऑफ, और यहाँ पे देखिए 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। और यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई के तो 2 का मान हो गया और k का मान कितना है 16, कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 0 और 32 और प्लस के, तो प्लस के का मान कितना है 16, तो ये 16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए n का मान 0, k का मान 32। अब यहाँ पे देखिए जब ये मेरा फंक्शन कॉल करेगा देखिए इफ n इक्वल टू 0, यानी कि n क्या है मेरा 0 है, तो रिटर्न क्या कर देगा ये फंक्शन, क्या रिटर्न करके देगा 0। अब यहाँ पे देखिए 0 और 16 कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 16, और ये मेरा रिटर्न करके किसको देगा इस फंक्शन को देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, और 16 में से 8 रिटर्न करेगा, ये पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो कि मेरा इस फंक्शन को रिटर्न करके देगा 8। अब कितना हो जाएगा 8 और 4 12, और ये मेरा जो है इस फंक्शन को रिटर्न करके देगा कितना 12। अब 12 में से 2 यानी कि 10, ये हो गया पूरा, इसका मान हो गया 10, और ये रिटर्न करके देगा इस फंक्शन को 10, और 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9, यानी कि इस फंक्शन का रिटर्न वैल्यू कितना है 9। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरा फंक्शन रिटर्न करता था उसी को मान का हमको प्रिंट करवाना है। यहाँ पे देखिए f ऑफ 20 और 1 क्या रिटर्न करके दिया 9 रिटर्न करके दिया, तो वही क्या करेगा मेरा प्रिंट करेगा। इसका मेरा राइट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, जो कि मेरा 9 है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।